हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब। स्वागत है आपका ग्रेविटास लर्नर में। तो यहाँ आज हम पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 डाटा हैंडलिंग के बारे में। तो हमने इससे पहले इंट्रोडक्शन की क्लास पढ़ा दी है जिसमें आपको फॉर्मूले बताए गए हैं, मीन मीडियन मोड के बारे में, आर्किमेटिक मीन के बारे में और डाटा होता क्या है उसके बारे में। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए जाके हमारे चैनल पे देखिए। तो आज हमें पढ़ाना है 3.1। तो चलिए फिर बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इसे। चलिए बच्चों, तो हमने सेकंड क्वेश्चन नोट कर लिया। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा। तो ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क इन क्लास असाइनमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म। अब हमें ये क्या दिया है, मार्क दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ 4 6 7 5 3 5 2 6 2 5 ये सारे क्या है, डाटा दिया हुआ है यहाँ तक। अब इन्हें किसमें हमें कन्वर्ट करना है, इसे करना है हमें कन्वर्ट टेबुलर फॉर्म में। तो टेबुलर फॉर्म में सबसे पहले कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हाँ लिखेंगे मार्क, ठीक है। दूसरा क्या लिखेंगे, टैली मार्क, ठीक है। और तीसरा चीज क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये तीन चीजें लिखेंगे। तो अब हमारा मार्क कितना कितना दिया गया है, जैसे 1 है, 2 है, 1 से लेकर 9 तक मार्क दिया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये मार्क है पूरा। अब 1 कितनी बार है सारा काउंट करके लिखेंगे। तो 1 क्या है, 1 टाइम है, ठीक है। पूरे उसमें 1 1 टाइम है। तो 1 लिख लेंगे टैली मार्क। देखो टैली मार्क कैसे बनाते हैं, टैली मार्क बनाते हैं हम, जैसे 1 रहेगा तो ऐसे, 2 रहेगा तो ऐसे, 3 रहेगा तो ऐसे, और 4 रहेगा तो ऐसे, और 5 रहेगा तो इसे ऐसे क्रॉस कर देंगे, ये 5 लाइन है, ठीक है। फिर 6 बनाएंगे तो 6 7 ऐसे, 8 9 और 10 में ऐसे क्रॉस कर देंगे। तो ऐसे ये बनेगा, ठीक है। तो हमारा 1 कितना टाइम में है, 1 बार में है, और फ्रीक्वेंसी में भी क्या लिखेंगे, 1। अब 2 काउंट करते हैं तो 2 हमारा क्या है, 1 और 2, 2 टाइम है। तो यहाँ पर 2 टैली मार्क लगाएंगे, यहाँ 2 लिख देंगे, ठीक है। 3 काउंट करते हैं तो 3 हमारा कितना है, 1, और ये पूरा 3 कितना है, 1 बार में है, तो 1 टैली मार्क लिख दिया, और यहाँ फ्रीक्वेंसी में भी 1 लिख देंगे। अब 4 काउंट करते हैं तो 4 1 2 और ये 3, तो 3 टाइम में है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 हम डालेंगे टैली मार्क में, और यहाँ 3 नंबर लिख देंगे, ठीक है। अब काउंट करते हैं 5, तो 5 हमारा है 1 2 3 4, और ये 5 1 2 3 4 5, यानी 5 कितनी बार है हमारा, 5 टाइम है, ठीक है। तो 5 टाइम टैली मार्क 1 2 3 4 5, और यहाँ 5 लिख देंगे, ठीक है। तो ऐसे काउंट कर देंगे। तो अब नेक्स्ट करते हैं 6। तो 6 हमारा देखते हैं कितने टाइम में है। तो 1 2 3 4, तो 4 टाइम में है, ठीक है। तो 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 लिख देंगे यहाँ पर हमारा फ्रीक्वेंसी में भी। अब 7 लिखते हैं। तो 7 हमारा 1 और 2, तो 2 टाइम में है, ठीक है। तो कितने बार में हमारा 7 2 टाइम में है। तो 7 हमारा 2 टाइम में, तो 2 टाइम हमने क्या किया, ये सामने सामने बनाना है, ठीक है। एकदम सामने सामने होना चाहिए। तो 7 2 टाइम में, यहाँ 2 लिख देंगे। फिर उसके बाद है 8। तो 8 हमारा कितना है, तो 8 काउंट करते हैं तो 8, तो पूरा एक ही बार है हमारा 8, ठीक है। तो 1 हम फ्रीक्वेंसी क्या, टैली मार्क भी 1 बनाएंगे और फ्रीक्वेंसी भी 1 बनाएंगे। और 9 भी पूरे में क्या हमारा 1 टाइम ही है, तो 1 लिख दिया, और यहाँ भी 1 लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारा पूरा क्या हो गया, टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो विच नंबर इज हाईएस्ट। तो पूरे डाटा में हमारा सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, तो हाईएस्ट नंबर क्या है हमारा 9, ठीक है। 9 क्या है हमारा हाईएस्ट नंबर है। सेकंड क्या है, विच नंबर इज द लोएस्ट नंबर। तो पूरे डाटा में हमारा लोएस्ट नंबर क्या है, तो लोएस्ट नंबर आपको दिख रहा है कि 1 है, ठीक है, 1 है, ठीक है। इसे ऐसे लिखेंगे। अब इसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे मान लो आप सही से लिखना है तो इसे लिख सकते हैं द हाईएस्ट नंबर इन डाटा इज 9, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और ऐसे लोएस्ट को क्या लिखेंगे,
द लोएस्ट नंबर इन द डाटा इज 1, ठीक है। अब व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा, यानी पूरे डाटा का हमें रेंज बताना है कि रेंज क्या होगा। तो अगर आपने मान लो इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखी है, ठीक है, या देखी है, तो फिर भी मैं आपको एक बार रेंज बता देता हूँ कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो रेंज देखिए, तो रेंज निकालने का फॉर्मूला होता है, रेंज निकालने का फॉर्मूला होता है जो हाईएस्ट नंबर होता है, हाईएस्ट नंबर में से लोएस्ट नंबर को क्या कहते हैं, लोएस्ट नंबर को माइनस कर देते हैं, वो वही हमारा क्या होता है, रेंज निकल जाता है। तो हमने हाईएस्ट और लोएस्ट नंबर को निकाल लिया है। तो हाईएस्ट नंबर कितना है हमारा 9, ठीक है, लोएस्ट नंबर हमारा कितना है 1, आप दोनों में से माइनस करते हैं तो आता है 8। तो 8 हमारा क्या हो गया, रेंज हो गया, क्या हो गया, रेंज हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही रेंज निकाल लेंगे हम। अब आते हैं नेक्स्ट, तो ये क्या है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन, यानी मीन फाइंड करना है। अब तो मीन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है हमारा, तो मीन फाइंड करने का फॉर्मूला तो आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। और मीन निकालते कहते हैं, तो मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो फाइंड करते हैं मीन, तो मीन का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ठीक है, और डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला मीन का। अब हमें डाटा दे रखा है, तो डाटा को सबको क्या करना है, हमें सम करना है। तो करते हैं फिर सम, ठीक है। तो लेते हैं सारा डाटा हमारा 4 6, फिर है 7 5 3 5, ठीक है, फिर आ गया 2 6 और 2 5 1 9 6 5 8 4 6 7 एंड 5 प्लस 4। तो इन सबको सम करेंगे और काउंट करेंगे कितने हैं ये पूरे नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 से क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 20 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब सारे नंबर को हमें क्या करना है, सम करना है। तो कर लेते हैं सम। 6 और 4 कितने हुए, 10, ये हो गया 17 और ये हो गया हमारा 22 और 3 ये हो गया 25 और ये 30 32 38 और ये हो गया 40, ठीक है। 45 46 और 46 में 9 ऐड किया तो 55 और 55 में 6 ऐड किया तो 61, 61 में 5 ऐड किया तो 66, 66 में 8 ऐड किया तो 74, 74 में 4 ऐड किया तो 78, 78 में 6 ऐड किया तो हमारा हो जाएगा 84, 84 में 7 ऐड किया तो 91, 91 में 9 ऐड किया तो 100। तो टोटल ये कितना आ गया 100। 100 को डिवाइड करेंगे 20 के साथ, तो ये हमारा आएगा कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो 5 आएगा, तो ये हमारा मीन कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा इसका 4 क्वेश्चन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चलिए आप देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब भैया आपने फर्स्ट क्वेश्चन नहीं करा है, तो वो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्कूल से क्या करना है, बच्चों की हाइट लेनी है और उसमें हमें मीन निकालना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं थर्ड क्वेश्चन हम कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं बच्चों हम। तो थर्ड क्वेश्चन नंबर क्या है, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर। तो पहले 5 होल नंबर का हम क्या करेंगे, मीन निकालेंगे। तो 5 होल नंबर कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले वो लिखते हैं। तो होल नंबर कौन से है 5, तो होल नंबर हमारे पास कौन कौन से 5, 0 1 2 3 और 4। तो 0 से स्टार्ट होता है होल नंबर, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 ये सारे क्या है, होल नंबर है फर्स्ट 5। अब हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है।
ठीक है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, और नीचे क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, यही होता है अब हमारा मीन निकालने का फॉर्मूला। तो सारे नंबर को ऐड करते हैं, 0 1, ठीक है, 2 3 और 4, ऐड करते हैं सारे नंबर को, तो कितना होगा, 4 3 7 और 3 कितना हो गया, 7, 4 और 3 हो गया हमारा 7, 7 और 2 हो गया 9, 9 और 1 10, तो 10 हो गया, और नीचे कितना आएगा, 5, तो 10 से 5 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 2, ठीक है, तो ये 2 आ गया, तो हमारा मीन कितना हो गया, मीन भी क्या हो गया, 2 आ गया, यानी फाइंड, ये हो गया फर्स्ट 5 होल नंबर का हमारा मीन कितना हो गया, 2 हो गया वो, ठीक है। अब 4 क्वेश्चन देखते हैं। आर क्रिकेटर स्कोर द फॉलोइंग रन इन द 8th इनिंग, यानी एक क्रिकेटर है, ठीक है, वो क्रिकेटर क्या करता है, 8 इनिंग खेलता है, 8 बार खेलता है, और 8 बार वो स्कोर ऐसे करता है, ठीक है, एक बार 58 76 40 35 46 45 0 और 100, तो ऐसे वो स्कोर करता है 8 इनिंग में, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द मीन स्कोर, यानी इस पूरे स्कोर का 8 इनिंग के स्कोर का मीन निकालना है, ठीक है। तो निकालते हैं मीन। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला लिख लेंगे पहले, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, और यहां होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, यही होगा अब हमारा। अब इन सारे नंबर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है, तो ऐड कर लेते हैं, तो 50 यहाँ लिख लेते हैं पहले, उसके बाद ऐड करेंगे, तो 58 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस में 46 प्लस में 45 प्लस में 0 और प्लस में 100। अब आप पूछेंगे कि क्या भैया ये जो हमने 0 लिखा है इसे भी ऐड करेंगे इसमें, क्योंकि 0 तो रन ही नहीं बना उसका, मतलब 0 रन नहीं बना, तो हम क्यों नहीं ऐड करेंगे, क्यों ऐड करेंगे इसे, ठीक है, क्योंकि वो क्या हुआ है, आया है, खेला है, और पहली बॉल पे आउट हो गया है, इसके वजह से उसे भी काउंट करेंगे हम इसमें, ठीक है। तो अब कितने हो गए टोटल, 8 इनिंग है, तो 8 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। आप 8 को काउंट करते हैं, तो ऐड करते हैं, तो 58 76 40 35 46 45 और 0 और 100 है, ठीक है। तो 0 आ गया यहाँ पर, एक और 0 है ना, तो वो 0 को 0 लिख लेते हैं। तो अब काउंट करते हैं जरा, 8 और 6 कितना हो गया हमारा, 14, 14 और 5 कितना हो गया, 19, 19 और 6 कितना हो गया हमारा, 25 और 5 30, 3 कैरी गया, ठीक है। 4 4 8 और 4 12, 12 हो गया, और 12 और ये 8 हो गया हमारा, 12 और 8 हो गया 20, और ये 7 और 3 10, 20 और 10 4 4 8, 8 और 4 हो गया 12, 12 और 8 हो गया हमारा 20, 20 और 10 कितना हो गया 30, ठीक है, 30 हो गया ये हमारा। तो 3 यहाँ भी तो जाएगा ना, वही तो कहूँ गलत कैसे हो रहा है। तो 3 और 1 कितना हो गया 4, तो 400 हो गया टोटल ये। तो 400 को अगर 8 से डिवाइड करें तो 8 1 जा 8, 8 यहाँ पर 1 आएगा, और 8 के टेबल से भी कट जाएगा, ऐसे काट लो एक की टेबल से 5 बार में, तो ये हमारा आ गया 50। तो 50 क्या हो गया, मीन आ गया हमारा इसका निकल के 50, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है वो, ठीक है। चलिए बच्चों, हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन क्या है हमारा,
फॉलोइंग द शो द पॉइंट ईच प्लेयर स्कोर इन 4 गेम, यानी 3 प्लेयर है, 3 प्लेयर क्या करते हैं, 4 गेम हो रहे हैं और चारों गेम में स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। ए बी सी 3 प्लेयर है और 4 गेम है, चारों गेम में स्कोर कर रहे हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द मीन ऑफ डिटरमाइन इज एवरेज नंबर ऑफ द स्कोर पर गेम, यानी पर गेम का एवरेज क्या है, ए का हमें पूछ रहा है। जो प्लेयर ए है हमारा उसका एवरेज पूछ रहे हैं, तो एवरेज हमारा मीन ही होता है, ठीक है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और मीन का फॉर्मूला ये है, तो अब करते हैं सबको सम, तो 14 16 10 एंड 10, ठीक है। तो 4 है टोटल, तो 4 लिख देंगे। 14 और 16 मिला के 30 और 2 50 हो गए, ठीक है। 50 को 4 से डिवाइड किया तो 50 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 1 जा 4, ठीक है। बचेगा 1 तो 10 आ जाएगा, तो 4 2 जा 8, बचेगा फिर 2, पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। इधर 0 लग जाएगा, तो 4 5 जा 20, तो 12.5 क्या आएगा एवरेज, यही मीन आएगा और यही एवरेज आएगा, ठीक है हमारा। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड को कह रहा है हमारा क्वेश्चन, to find the mean number of the points per game C, would you divide point by 3 by 4, 3 और by 4, यानी हम 3 ने क्या किया है, फर्स्ट में 8 और सेकंड में 11 और थर्ड हमारा नहीं खेला है और चौथे में 13, 8 ने स्कोर किया है। तो हमें कह रहा है वो कि आप कितने से डिवाइड करेंगे, 3 से करेंगे या 4 से करेंगे और क्यों करेंगे, तो इसका आंसर बताना हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वी डिवाइड लिखेंगे, डिवाइड बाय 3, बिकॉज हम क्यों कर रहे हैं 3 से डिवाइड, क्योंकि क्या कर रहा है वो एक गेम खेला ही नहीं है, ठीक है, 1 मैच प्ले ही नहीं किया, बिकॉज ही डिडंट प्ले अ मैच, ठीक है। इसीलिए क्या करेंगे, हम 3 से डिवाइड करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्या कह रहा है, बी प्ले इन ऑल 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन, यानी बी ने तो चारों गेम खेले हैं, तो मीन कैसे निकालेंगे आप, ठीक है। तो बी का निकाल लेते हैं, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, यहां क्वेश्चन नंबर 3 डाल देते हैं, ठीक है। उसे सॉल्व कर लेते हैं 3 वाले को, तो फॉर्मूला सेम रहेगा। आप क्या करते हैं, सम करते हैं, तो 0 8 6 और 4 डिवाइड बाय 4, तो 6 और 4 हो गया 10 18, तो 18 को डिवाइड कर दो 4 के साथ, तो ये आएगा 4 बार में 16, ठीक है। पॉइंट लगा के हमारा, पॉइंट लगा के तो 4.5 हो गया ये हमारा, ठीक है। मीन कितना हो गया 4.5, तो 4.5 क्या आ गया हमारा, एवरेज आ गया या मीन कह लो। तो हु इज द बेस्ट परफॉर्मर, अब देखो बेस्ट परफॉर्मर कौन है, जो सारे मैचों में ज्यादा रन अच्छे से बना रहा है, जैसे अभी इंडियन क्रिकेट में T20 में देखा है, तो बेस्ट परफॉर्मर कौन है, अभी के टाइम पे अभिषेक शर्मा है, ठीक है। क्यों है बेस्ट परफॉर्मर, क्योंकि ज्यादातर हर मैच में क्या होता है, अच्छा स्कोर करता है, इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ भी हमारा कौन है बेस्ट परफॉर्मर, बेस्ट परफॉर्मर कौन है हमारा, ए है, तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा, द बेस्ट परफॉर्मर इज बेस्ट परफॉर्मर इज ए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चौथे का आंसर, यानी क्वेश्चन 5 का चौथे का आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो हम इस एक्सरसाइज को 2 पार्टों में करने वाले हैं, तो आज के लिए इतना ही, अगले पार्ट में मिलते हैं। कोई अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।